हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने कल और परसों की वीडियो में राष्ट्रपति के संबंधित कुछ बातों का अध्ययन किया था। अब आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। बट जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके जो पद हैं, हम तो कहते हैं कि दोनों जो पद हैं, यानी कि अगर केंद्र में राष्ट्रपति के पद को देखें और राज्य में ही राज्यपाल के पद को देखें, तो दोनों पद एक जैसे लगते हैं। यानी कि उन दोनों का जो कार्य है वो लगभग समान सा लगता है। तो क्या है कि कई जगह इन दोनों पदों के बारे में जानकारी पूछते हैं, अर्थात इन दोनों पदों के बीच समानता और इन दोनों पदों की शक्तियों के बीच असमानताओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हमारी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उनको हम राज्यपाल से तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। यानी कि राज्यपाल उनका तुलना का रूप रहेगा कि भाई राज्य में ये कार्य होता है और केंद्र में ये कार्य होता है। यानी कि राष्ट्रपति को ये शक्तियां हैं और राज्यपाल को ये शक्तियां हैं। उससे क्या है कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा। तो अब देखते हैं कौन कौन शक्तियां हैं मोटे तौर पर। तो मोटे तौर पर उनके पास कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति, ये इतने प्रकार की शक्तियां मौजूद है। अब इन सभी शक्तियों का हम एकदम विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। तो पहली आती है कार्यपालिका शक्ति। अब इस कार्यपालिका शक्ति में जो पहला पॉइंट है वो है नियुक्ति करना व हटाना। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ पदों पर नियुक्ति की जाती है और कुछ पद, और जिन पदों पर नियुक्ति की जाती है उन्हीं पदों को हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से पदों पर नियुक्ति की जाती है। तो पहला पद है भाई कि भाई प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाने का कार्य वो राष्ट्रपति करता है। और जो प्रधानमंत्री कौन होता है, जो लोकसभा के चुनावों में जो विजयी दल का नेता होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, वही राष्ट्रपति के पास जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए कि श्रीमान जी मैं बहुमत दल का नेता हूँ। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। आगे देखते हैं भाई, अगला है संघ सरकार के मंत्री। तो संघ सरकार के जो मंत्री है, जैसे कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, वो उन सभीयों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अगला है कि भाई राज्यपाल का जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है ना। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है संघ शासित प्रदेश। यानी संघ शासित प्रदेशों का जो मुख्य होता है, यानी आप कह सकते हैं किसी में उपराज्यपाल होता है, किसी में प्रशासक होता है, किसी में मुख्य आयुक्त होता है। देखिए, उप राज्यपाल यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, और प्रशासक दमन, दीव, नागर, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। यानी कि ये पद तो एक ही है परंतु उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी और अंडमान निकोबार में उस पद को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि दमन द्वीप में और लक्षद्वीप में उसे प्रशासक कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ में उसे मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब की नियुक्ति भी कौन करता है? इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। और अन्य नियुक्ति कौन कौन सी है? एक तो है महान्यायवादी, दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अन्य मुख्य निर्वाचक आयोग, और उसके अलावा है उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति की जो है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसमें लिखा भी हुआ है, देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा परंतु केंद्र सरकार की सलाह पर। केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उसके अलावा है मुख्य आयोग, यानी आयोगों के जो सदस्य और उनके अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन कौन से हैं वो? तो है यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, जेपीएससी यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है अगर सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा अगर होगी तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। यानी कि अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा ऐसा आता है कि जिसका सुनवाई संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय में होती है तो इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर संसद में भी इनके पदों के खिलाफ या इनके अध्यक्षों या इनके सदस्यों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा आता है तो इन्हें हटाने का कार्य भी अगर संसद में
किया जाता है, संसद में पारित हो जाता है कि भाई इन्हें हटाना है, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। अब आगे देखते हैं और किन किन को क्या कौन कौन से पद हैं। अगर राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन, राष्ट्रीय संस्थाओं का जो गठन है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब जैसे कि वित्त आयोग है, SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, इन सब का जो गठन, और अल्पसंख्यक आयोग है, अंतर्राज्यीय अधिकार आयोग है, तो इन सब का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। परंतु किसकी सलाह पर किया जाता है? केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाता है इन सब का गठन। अब है कि राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति, यानी हम लोग दोनों का तुलनात्मक रूप अध्ययन पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति का तो हो गया, अब है बारी है राज्यपाल की। तो भाई राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जो प्रारंभ होती है, यानी कि हम लोगों ने राष्ट्रपति की नियुक्ति एवं पदच्युति संबंधी शक्तियां पढ़ी, तो अब हम राज्यपाल की भी नियुक्ति एवं पदच्युति संबंधी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इनमें पहली है मुख्यमंत्री, यानी कि राज्यपाल, जिस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्य में की जाती है। उसके बाद है राज्य के समस्त मंत्री, यानी कि राज्य के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, जो जितने भी मंत्री होते हैं, उन सबकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य होता था, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य किया जाता है। अगला है महाधिवक्ता, यानी कि राज्य में जो महाधिवक्ता होता है, जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता था, उसी प्रकार राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति एवं पदच्युति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य में। अगला है SPSC, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, जिस प्रकार से राजस्थान में RPSC है, उत्तर प्रदेश में UPPCS है, बिहार में BPSC है, झारखंड में JPSC है, उसी प्रकार से जो राज्यों के PCS होते हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC जो होते हैं, उन सब की नियुक्ति, जो उनके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके अलावा HRC है, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं और किन किन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। देखो, राज्य संस्थाओं का गठन, यानी कि राज्य के अंदर जो संस्थाएं होती है, इस प्रकार से केंद्र के अंदर संस्थाएं होती थी, केंद्र वित्त आयोग, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, उसी प्रकार राज्य में भी होता है। जैसे कि राज्य वित्त आयोग, राज्य SC आयोग, राज्य ST आयोग, राज्य OBC आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य भाषा आयोग, इन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। अब देखते हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल की जो विधायी शक्ति होती है, यानी कि जो भी विधायी शक्ति होती है, उन शक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वही राज्यपाल की होगी, उनमें कुछ ही परिवर्तन होता है। देखते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां, उनमें सदनों में सदस्य मनोनीत करना, संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, सत्र, विधेयक, वीटो शक्ति और अध्यादेश शक्ति। इसके अलावा भी और है, देखते हैं। देखिए, पहली शक्ति प्रारंभ करते हैं, जो कि है सदनों में सदस्यों की नियुक्ति, यानी कि मनोनीत सदस्य करना, यानी सदस्यों को सदनों में मनोनीत करना, ये राष्ट्रपति की पहली शक्ति है, विधायी शक्ति। तो देखते हैं, पहला भाई संसद में किन किन सदस्यों को, यानी कि राष्ट्रपति का है, और नीचे दिया हुआ है राज्य सरकार का, यानी कि राज्यपाल का। देखते हैं, संसद राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 331 द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया जाता था, परंतु वर्तमान में यह ऐसा नहीं होता है। मतलब जो आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव होंगे, उनमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार द्वारा 103वां अमेंडमेंट कर दिया गया है, यानी कि 103वां संविधान संशोधन जो किया गया है, उसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी कि मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, परंतु ऐसा संविधान में लिखा हुआ था। अगला है आर्टिकल 80, जिसमें लिखा था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये सदस्य विज्ञान, सामाजिक कार्य, साहित्य और कला के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति होंगे। यह बात कही गई थी। अब इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तद और बातों का देखते हैं कि और किन किन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, आंग्ल भारतीय जो पहले जिनकी नियुक्ति की जाती थी, वो होते कौन थे? तो जो आंग्ल भारतीय होते थे वो कौन होते थे, देखते हैं। तो जो आंग्ल भारतीय थे, यानी कि उनका जन्म यूरोपीय देशों में हुआ हो, यानी कि उनका जन्म यूरोपीय देशों में हुआ हो, यानी कि कोई भी ऐसा हो जिनका जन्म जो कि हो भारतीय परंतु उसका जन्म यूरोपीय देशों में हुआ, वो आंग्ल भारतीय हो जाएगा। या उसका परिजन विदेशी हो, यानी कि उसका कोई भी परिजन या उसका माता या पिता में से कोई एक भी विदेशी हो, तो वो आंग्ल भारतीय हो जाएगा। और
तीसरा पॉइंट है कि वो भारत की नागरिकता ले चुका हो, यानी कि भारत की नागरिकता ले चुका हो वह आंग्ल भारतीय होगा, यानी कि उसका माता पिता में से कोई एक अगर विदेशी हो और या दोनों ही विदेशी हों तो वह आंग्ल भारतीय होता था। बात करते हैं राज्यसभा में ऐसा क्या, राज्य सरकार में ऐसा क्या होता है। देखिए राज्य सरकार में ये सब काम राज्यपाल जो करता है, तो राज्यपाल कैसे करता है, देखिए विधानसभा में आर्टिकल 333 के अनुसार अगर किसी को भी अवसर नहीं दिया जाता, यानी कि अगर विधानसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय व्यक्ति जो है वह चुनकर नहीं आ पाता है, तो राज्यपाल द्वारा ऐसी विशेष परिस्थिति में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नियुक्त कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा बहुत ही कम होता है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है विधान परिषद। अब कुछ ही राज्यों में, भारत में पहले 7 में थी परंतु अब वो कम में है, तो विधान परिषद जिन राज्यों में है उन राज्यों में आर्टिकल 171 के अनुसार, आर्टिकल 171 के अनुसार कुल सीटों का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कि समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य, कला और सहकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया होगा। ये सब होगी नियुक्ति संबंधी राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।